गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। दो हाइड्रोजनों से मिलकर बनेगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो देखिए हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं और दोनों के पास एक एक प्रोटॉन होता है और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, H+ आयन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि ये आयन जब बन गया तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलने से आयन बना है, पॉजिटिव आयन बना है, H2+ आयन बन गया। तो कहता है क्वेश्चन में कि अगर ऐसा है और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया है, तो अब इलेक्ट्रॉन तो एक रिमूव हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो उसने डिस्टेंस दिया है वो 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। ये किसके बीच में है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। और प्रोटॉन और प्रोटॉन जो ये दोनों प्रोटॉन हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है 1.5 एंगस्ट्रॉम बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पूरे सिस्टम का मतलब कि जैसे मान लें ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, प्रोटॉन हमको 2 मिलेंगे, ये प्रोटॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। तो इसको हम Q1 मान लें, इसको Q2 मान लें और इसको Q3 मान लें। तो एक सिस्टम बन गया, 2 प्रोटॉनों और एक इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉनों के बीच में 1.5 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है और इलेक्ट्रॉनों के बीच में और प्रोटॉनों के बीच में 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है। तो एक सिस्टम जो बन गया, उस सिस्टम के तहत हमको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो फार्मूला आपके पास है, बेहतरीन फार्मूला 1/4πε0। पहले हमने क्या किया, Q1 और Q2 के बीच में लगा दिया, Q1 Q2 बाई, इसको हम R1 कह दें, R1 कह दें और इसको कह दें हम R2। ये दोनों R2 हो जाएंगी, प्लस 1/4πε सब में आएगा तो इसको कॉमन ले लें, प्लस Q1 और Q3 अपॉन R2 और Q2 और Q3 बाई R2। ये फार्मूला हमने लगा दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁹। Q1 और Q1 क्या है हमारा 1.6, Q1 प्रोटॉन है -19 और Q2 भी प्रोटॉन है, तो इसको हम स्क्वायर कर दें। डिस्टेंस कितनी है हमारी 1.5 × 10⁻10। अब देखिए यहाँ प्लस नहीं रखेंगे, माइनस रखेंगे। क्यों माइनस रखेंगे, क्योंकि यहाँ Q3 में इलेक्ट्रॉन है तो उसका माइनस जब चार्ज आएगा तो यहाँ माइनस हम फाइनली लगा देते हैं। और दोनों का चूँकि चार्ज सेम होता है तो स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई 1 एंगस्ट्रॉम, 1 × 10⁻10। इसी तरह से Q2 और Q3 इसके बीच में भी नेगेटिव आएगा एक, तो उसको भी हम लोग ऐसे लिखा जा सकता है बाई 1 × 10⁻10। ये हमारा ये सिस्टम बन गया। अब देखिए जो कॉमन है उन चीज़ों को निकाल लें बाहर। 9 × 10⁹, ये स्क्वायर के फॉर्म में हमारा कॉमन हो रहा है, इसको हमने 2 बार लिख दिया। नीचे देखिए 10⁻10 सब जगह है, ये भी कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, 1/1.5 -1 क्योंकि ये तो कॉमन हो गया तो नीचे 1 है, ऊपर भी 1 ही बचेगा। तो इसको अब देखिए 19 है, ये 10 है, 10 जब इसमें मिलेगा तो 19 प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 9 × 1.6 × 1.6 और -19। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो 1.5 एलसीएम आएगा, 1 - 1.5 - 1.5। इसको 2 भी लिख सकते थे। तो 1.5 मिलकर के 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2। तो 9 × 1.6 × 1.6 × 10⁻19 और डिवाइड बाई 1.5, और ये बचेगा 3 में से एक जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ माइनस लगा दें, इसको 2 से इंटू कर दें। देखिए ये अभी जूल में है। अगर आंसर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना होगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हम बेहतर है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर दे दें। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको आंसर देना होगा
तो उसके लिए आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पूरा एक वैल्यू कट जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने से अप्रॉक्स -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।